हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर सब्सटेंसेस इन डेली लाइफ। तो उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। ए, रबर मेड बाय वल्कनाइजेशन इज अ डैश मटेरियल। तो इसका आंसर होगा मैन मेड मटेरियल। बी, मैन मेड मटेरियल्स आर मेड बाय डैश नेचुरल मटेरियल्स। इसका आंसर होगा मेड बाय प्रोसेसिंग नेचुरल मटेरियल्स। सी, डैश थ्रेड वॉज डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंडन। इसका आंसर होगा नाइलन थ्रेड। डी, रेयन इज ऑल्सो नोन एज डैश। इसका आंसर होगा सिंथेटिक सिल्क। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, व्हाई डिड द नीड फॉर मैन मेड मटेरियल अराइज। इसका आंसर है, फॉर सेवरल ईयर्स ह्यूमंस हैव बीन डिपेंडेंट ऑन नेचुरल मटेरियल्स टू मीट देयर डिमांड्स। हाउएवर, there has been a shift towards the use of man-made materials as well. Increasing population, deforestation, and limited natural resources are some of the reasons due to which the need for man-made materials arose. Another reason which led to the increase in the use of man-made materials was to get a comfortable lifestyle. तो बहुत साल तक लोग जो थे वो नेचुरल मटेरियल्स में ही डिपेंडेंट थे, लेकिन होने क्या लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पेड़ कटने लगे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी लिमिटेड होने लगे। तो इसलिए सबको ज़रूरत थी कि मैन मेड रिसोर्सेज आएँ ताकि हम नेचर को सेव कर सकें। और दूसरा रीज़न ये है कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट था। बी, व्हाट आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से हमें नेचुरल मटेरियल्स क्या मिलते हैं। नेचुरल मटेरियल्स प्लांट से हमें मिलता है वुड, रबर, कॉटन। वुड से बनता है फर्नीचर, रबर से बनते हैं टायर्स, बैलून और कॉटन से क्लॉथ। और एनिमल से मिलता है फर, लेदर और सिल्क। फर से बनते हैं हैट्स और स्वेटर्स, लेदर से बनते हैं हैंड बैग्स, शूज़ और सिल्क से बनता है ये साड़ी। देन सी, व्हाट इज वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन क्या होता है। Vulcanization is the process carried out for the production of rubber. In this process, raw rubber is heated with a mixture of sulfur and an appropriate additive at a temperature range of 61.85 Celsius to 141.85 degrees Celsius for 3 to 4 hours. Sulfur is added to give toughness to rubber. वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे रबर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, रॉ रबर जो ट्री से निकलता है उसमें सल्फ़र मिलाया जाता है, उसे एक टेम्परेचर में हीट किया जाता है 3 से 4 घंटे के लिए। और इसमें इसमें सल्फ़र इसलिए डाला जाता है ताकि जो रबर है वो टफ हो। डी, वॉट नेचुरल मटेरियल्स आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स। क्या नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स. For example, wool and silk are natural materials of animal origin which are used for obtaining fibers. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak, and silk is obtained from the cocoons of a silk moth. Cotton and jute are example of natural materials of plant origin which are used for obtaining fibers. तो नेचुरल मटेरियल्स जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं उनका यूज़ किया जाता है फाइबर ऑब्टेन करने के लिए। जैसे वुल और सिल्क नेचुरल मटेरियल होते हैं जो फाइबर ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये एनिमल ओरिजिन के होते हैं। और कॉटन और जूट वो नेचुरल मटेरियल होते हैं प्लांट के जो फाइबर ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वी यूज्ड फॉर। तो हमें बताना है ये चीज़ें किस काम में आती है। पहला है सॉइल, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, पॉटरी, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट बी है वुड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर्स एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, यूटेंसिल्स, हैंड टूल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वुडन टॉयज एक्सेट्रा। सी है नाइलन, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग canopies of parachute, tents, sleeping bags, sails, rope, tennis strings, fishing poles and lines, cookware, etc. Then D है paper. It is used in making bags, envelopes, notebooks और क्या है packaging purposes. E है rubber. It is used for making balloons, erasers, rubber toys, rubber balls, etc. Then question number 4 है, how is paper manufactured? Write in your own words.
Paper is manufactured by the following process. Logs of wood are made to pass through a debarker where the barks of the trees are separated. Then the wood is chopped into small pieces and is mixed with some chemicals, and water is digester for the formation of the pulp. The obtained pulp is washed, refined, and sometimes even bleached. The pulp is made to travel down the screen to remove excess of water and then to the roller where it is being dried and squeezed between large rollers to form rolls of paper. तो पेपर कैसे मैन्युफैक्चर होता है? सबसे पहले लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं उन्हें डिबार्कर से पास किया जाता है, जहाँ पे बार्क्स जो ट्रीज़ के होते हैं उससे सेपरेट किया जाता है। फिर जो वुड होता है उससे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, एक एक केमिकल उसमें मिला दिया जाता है जो पल्प फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर क्या है, पल्प को धो दिया जाता है और ब्लीच कर दिया जाता है। फिर जो पल्प होता है वो एक स्क्रीन से क्रॉस करता है, जहाँ पे जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। फिर उसे रोलर में ले जाया जाता है, ड्राई किया जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है और फिर उसे फ्लैट फॉर्म दे दिया जाता है और फिर रोल कर दिया जाता है। इस तरीके से पेपर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव साइंटिफिक रीजंस। वी मस्ट यूज़ कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स ही यूज़ क्यों करने चाहिए? वी मस्ट यूज़ कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड हेल्प कीप आवर बॉडीज कूल। द पोर्स इन कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ एयर विच हेल्प्स कूल आवर बॉडी। तो क्या होता है, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, वो स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी को ठंडा रखते हैं। और जो पोर्स होते हैं कॉटन क्लॉथ में वो फ्री मूवमेंट मतलब वो वेंटिलेशन का काम करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ एयर में हेल्प करते हैं। बी, वी मस्ट ऑब्जर्व इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। हमें किसी भी मटेरियल को यूज़ करते समय इकोनॉमी को देखना चाहिए। क्यों? We must observe economy in the use of material because they directly or indirectly affect our environment. Most of the natural materials which we obtain from our environment are exhaustible, non-renewable resources. Once these resources are finished, they cannot be renewed again, or even if they can, it would take several years to do so. तो हमें इकोनॉमी को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जो भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं कि उन्हें हम अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दें या ख़त्म कर दें तो वो फिर से रिन्यू नहीं हो पाएंगे, मतलब उन्हें फिर से बनने में बहुत साल मतलब हज़ारों साल लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन वुड आर प्रीशियस रिसोर्सेज बिकॉज once the forest is destroyed, it would take several years to renew that forest. Also, destroying the forest for our needs affect the habitat of several other species of organisms and plants. The man-made materials which we use are largely non-biodegradable. For example, plastic, etc. तो क्या बता रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हम वुड लेते हैं, वो बहुत प्रीशियस रिसोर्स है, लेकिन क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही वुड्स को काटते जा रहे हैं, जिस कारण से फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहा है। और फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है, उनका घर है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी मर जाएंगे। Increased use of man-made material pose a threat to the environment because their disposal is not easy and leads to environmental pollution. This example states the importance of judicious use of both natural and man-made material. और क्या है, मैन मेड मटेरियल का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी थ्रेट है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब कर रहा है, वो जलता है तो एक बहुत ख़राब सी गैस रिलीज़ करता है, वो डिकम्पोज भी नहीं होता है। तो इसलिए इनका यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए और बहुत लिमिटेड करना चाहिए। देन सी, सेविंग पेपर इज़ द नीड ऑफ द आवर। We very well know that paper is obtained from trees. Trees are important resources because they not only provide us with wood or paper but also a habitat for various organisms. They are important in maintaining the climate as well. The more paper we use or waste, the more number of trees will have to be cut down for this purpose, thus leading to various kind of harmful effects on our environment. We should make a
genuine effort in saving paper by adopting small steps which can make a huge difference. तो क्या बताया जा रहा है, पेपर जो हैं वो ट्रीज से मिलते हैं. ट्रीज बहुत ज़रूरी रिसोर्स है, ठीक है, हम मानते हैं उससे पेपर मिलता है, लेकिन वो बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है. और साथ ही साथ ट्रीज इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट के लिए भी. हम अगर बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीज़ काटनी पड़ जाएगी, जिसके कारण से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा. तो इसीलिए पेपर हमें बचाना चाहिए और हमें पेपर को कम यूज़ करना चाहिए. ई, ह्यूमस इज़ अ नेचुरल मटेरियल. Humus is a natural material because its formation is a natural process. It is a dark colored layer of topsoil that is rich in nutrients. The decomposers convert the dead plants and animals into humus that is utilized by the plant. It increases the fertility of the soil. Humus natural material इसलिए होता है क्योंकि वो natural process से form होता है. वो एक dark color layer का top soil होता है. soil के सबसे top में वो रहता है जिसमें बहुत nutrients होते हैं. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ में भी हेल्प करता है. फाइंड आउट. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज लैक ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. नेचर से लैक कैसे ऑब्टेन होता है. लैक इज अ नेचुरल resin and is a product of animal origin. It is secreted by an insect known as lac insect. In order to obtain lac, these insects are cultured and the technique is called lac culture. Lac culture requires proper care of host plant, regular pruning of host plant, propagation, collection and processing of lac. The lac insect lives as a parasite feeding on the sap of certain trees and shrubs. Lac secretion begins as soon as the larvae of the insect settle on the plant. Initially, lac has a shining appearance, but later on it turns harder on coming in contact with air. This lac is then collected and used for making jewelry. तो लैक आपने सुना होगा, ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है, एनिमल से मिलता है, ये एक इंसेक्ट छोड़ता है. इस इंसेक्ट का क्या है, कल्चर, मतलब इन इंसेक्ट्स को साथ में लाया जाता है और इनसे ये प्रोडक्ट लिया जाता है, मतलब एक कल्चर किया जाता है, टेक्निक होती है उस वे से, जिसको लैक कल्चर कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि जो होस्ट प्लांट है उसका प्रॉपर केयर करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है. ये जो लैक इंसेक्ट होता है ये क्या है, पैरासाइट होता है और ये फीड करता है किसी सर्टेन ट्रीज और श्रब्स में. लैक सिक्रेशन जो होता है उसी समय स्टार्ट होता है जब जो लार्वा होता है ऑफ द इंसेक्ट वो प्लांट में सेटल हो जाए. लैक शाइनिंग होता है, लेकिन लेटर ऑन ये क्या होता है, हार्डर हो जाता है. हाउ, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर पर्ल्स ऑब्टेन्ड. पर्ल्स कैसे मिलते हैं. Pearls are precious jewels and the only gem created by a living animal. They are formed with a microscopic foreign object finds its way inside a mussel or oyster. The animal coats the object with a substance called nacre. With time, several layers of nacre build up over the foreign material, thus leading to formation of a pearl. This oyster mussel are collected from the sea and open to collect these pearls. तो pearls क्या है, सिर्फ ऐसा जेम होता है जो लिविंग एनिमल से मिलता है. माइक्रोस्कोपिक फॉरेन ऑब्जेक्ट से मसल और ऑयस्टर के इनसाइड देखा जाता है जहाँ पे ये फॉर्म होता है और वहीं से इसे कलेक्ट किया जाता है. ये हमें ऑयस्टर और मसल से मिलता है सी में, और हर किसी के लिए ओपन है पर्ल्स कलेक्ट करना.